हृदयामध्ये आणि मनामनामध्ये वसलेल्या जाणत्या राजाचं कर्तृत्व, नेतृत्व, सर्वसामान्य असे सर्वांचे हृदयामध्ये वसलेले छत्रपती शिवाजी महाराज ह्याला पुष्पहार अर्पण करून अबोली साहेबांनी या कार्यक्रमाची सुरुवात केलेली आहे. तरी आपण एक जल्लोष द्यायचा आहे. जय शिवाजी, जय शिवाजी. जोरात आपला जल्लोष साजरा झाला पाहिजे राजाचा. जय जवान, जय छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. भवानी, जय भवानी. अखंड हिंदुस्थानाचं आनंद जातं छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेत पुष्पार्पण करून कार्यसम्राट, कार्यकर्ता, कामगार, लोकनेते अबू आझमी साहेबांनी या ठिकाणी या कार्यक्रमाची सुरुवात केली आहे. तर काही क्षणातच महिलांचा हळदी कुंकू समारंभ सुद्धा या ठिकाणी सुरुवात केली आहे. समाजवादी अबू आझमी साहेबांची हमारे पंडित जी है पंडित जी अबू आझमी साहेबांची काही क्षणातच आपल्या या विभागाचे मारपूर शिवाजीनगर विभागाचे कर्मविधात्या पदाला जाणलं जातं ते आदरणीय अबू आझमी साहेब काही क्षणात या ठिकाणी येतील आणि आपले विचार प्रकट करतील. तत्पूर्वी मी तुम्हाला दोन शब्द सांगणार आहे, दोन शब्द संबोधित करणार आहे. काही लोकांचा असा गैरसमज आहे समाजवादी पार्टी म्हणजे फक्त मुस्लिम कम्युनिटीची पार्टी आहे असा विरोधकांनी प्रचार केलेला आहे. परंतु मी त्या विरोधकांना या ठिकाणी तुमच्या साक्षीने सांगू इच्छितो की समाजवादी पार्टी हा समाजाचा पक्ष आहे, संपूर्ण बहुजनांचा पक्ष आहे. आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची घटना पाहिली. त्या घटनेची जी प्रस्ताविता आहे त्या घटनेचं मूळ गाभा बोललं जातं. त्या प्रस्तावितेमध्येच म्हटलेलं आहे आम्ही भारताचे लोक, भारताचे सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष. तर त्या प्रस्तावितेमध्ये पण समाजवादीचा उल्लेख झालेला आहे. आणि आमच्या पक्षाचे, समाजवादी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि संस्थापक मुलायमसिंगजी यादव हे मुस्लिम नाही आहेत, हे हिंदू आहेत. हे भगवान श्रीकृष्ण ज्या घराण्यातले आहे, जे यादव कुळातले आहेत, ते आमचे मुलायमसिंग यादव हिंदू आहेत. आणि त्यांचे जे सैनिक आहेत ते बहुसंख्य मुस्लिम आहेत. याचा मला खूप आदर वाटतो. कारण आपण बघतो जे पण राष्ट्रीय पक्षातले नेते आहेत, मराठा नेता असेल तर त्याचे कार्यकर्ते मराठे, एखादा पक्ष मुस्लिम लीडर असेल त्याचा तर त्याचे कार्यकर्ते पण मुस्लिम असतात. परंतु समाजवादी पक्ष असा एक पक्ष आहे की त्याचा नेता हिंदू आहे परंतु बहुसंख्य कार्यकर्ते त्याचे मुस्लिम आहेत. तर जोरदार टाळ्या स्वागत करत आमच्या मुलायमसिंग यादव साहेब. दुसरी गोष्ट या ठिकाणी मी आपल्यास मंचन करतो आदरणीय अबू आझमी साहेब. इसलिए दोस्तों मैं आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जयकार करता हूं. मत समझना मैं वोट के लिए कर रहा हूं, नहीं. अगर मैं नहीं करूं ना तो मैं इस देश के साथ अन्याय कर रहा हूं. मैं तमाम मुसलमानों से निवेदन करता हूं कि अगर शिवसेना मनाती है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती तो तुम उसकी डबल शिवाजी महाराज की जयंती मनाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत बड़ा सम्मान मिला था शिवाजी महाराज से.
तुम खुल करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती में खुशियां मनाओ कि तुम्हें अगर इस मुल्क में रहने का हक किसी ने दिया है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। ये मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं। हम सब इस मुल्क में भाई बहन की तरह से रहेंगे। मोदी जी के पास कुछ नहीं है। मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूं, सुन लो मुसलमान भाइयों, कह रहे ना आरएसएस वाले घर वापसी कर लो, घर वापसी कर लो। घर वापसी मतलब तुम पहले हिंदू थे फिर हिंदू हो जाओ। सुन लो भाइयों, अगर पूरा मुसलमान इस देश का ये तय कर ले कि मुझे धर्म वापसी करना है, मैं मुस्लिम समाज मुस्लिम बिरादरी को छोड़कर मैं हिंदू बन जाऊंगा, तो भी आरएसएस वाले कभी नहीं आपको बनने देंगे। लिख लो इस बात को, इसलिए कि वो सिर्फ मुसलमानों के नाम पर राजनीति करके हिंदू भाइयों को लड़ा कर राजनीति करना चाहते हैं। उनका एक ही मकसद है, ये उनका काम है। हम लोग किसी के बहकाव में ना आए। और खास तौर से मैं आज इस मीटिंग में अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं, मुझे खुशी है कि इस लाइन में हिंदू मुसलमान सब बैठे हैं। यहाँ हेमंत में हिंदू मुसलमान सब बैठे हैं। अरे किसी का कलेजा फट रहा होगा, ये अबू आजमी ने कैसे कर दिया? अबे अबू आजमी क्यों? अबू आजमी इस देश का नहीं है क्या? अबू आजमी के रग रग में, मेरा बड़ा भाई एयरफोर्स में था, हम लोग फौजी लोग हैं। हमें मत समझो कि हम डरने वाले तुमसे हैं। हम इस देश के लिए अपनी जान भी देने से पीछे नहीं हटेंगे, समझ लेना इस बात को। ये मोदी जी हैं, उनके लोग कभी फौज में नहीं जाते। मोदी जी कान खोल के सुन लो, राजा कभी व्यापारी नहीं हो सकता। राजा का काम जनता की सेवा करना है। तुम व्यापार कर रहे हो, तुम राजा नहीं बन सकते। तुम तो गलती से आ गए हो गद्दी के ऊपर। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं खास तौर से मुसलमान भाइयों से, तुम मुसलमान कितने हाथ उठाओ, हाथ उठाओ मुसलमान भाई जरा। अच्छे खासे मुसलमान हैं। तुम मानते हो कि नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? कहते दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, पूरी दुनिया में जितने लोग हैं रिस्पेक्ट के काबिल, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। उस हुजूर ने फरमाया है, क्या मुसलमानों, अगर तुमको भरपेट खाना मिलता हो और तुम्हारा पड़ोसी भूखा हो और तुमने खाना खा के पड़ोसी को नहीं पूछा तो तुम मुसलमान नहीं हो। उस पर अमल करोगे कि नहीं करोगे? बोलो मुसलमानों, अमल करोगे कि नहीं करोगे? चिल्ला के बोलो। और आधी रात को अगर किसी भाई को खून की जरूरत पड़ जाएगी ना, तो कहना कि भाई तुम अपने भाइयों को दूर रखो, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, मैं पहले अपने बदन का खून देकर तमाम हिंदू भाइयों की सेवा करूंगा, उसके बाद चैन से बैठूंगा। ये मैं आपको दिल से बोल रहा हूं, जबान से नहीं। ये मैं वोट के लिए नहीं बोल रहा हूं। अबू आसिम को वोट की कोई फिक्र ही नहीं है। मैं जीतूं या हारूं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं वसूल पर चलने वाला इंसान हूं। मैंने आज तक राजनीति में 1 रुपया कमाया नहीं, 1 रुपया किससे लेता नहीं मैं, लेकिन मैं ये काम सिर्फ सेवा के लिए करता हूं। मेरा देश एक खूबसूरत दुल्हन है जिसकी 2 सुंदर आंखें हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। अगर एक आंख भी खराब हो गई, एक आंख भी खराब हो गई, फूट गई, तो मेरा देश सुंदर नहीं होगा, मेरा देश बदसूरत हो जाएगा। हमें दोनों को हिफाजत करना, दोनों आंखों की। हिंदू और मुसलमान दोनों की हिफाजत कर रहा है। हमें एक दूसरे से मिलकर रहना है। इसलिए आपके बीच में आया हूं, आपको बहुत बधाई देने के लिए, बहुत मुबारकबाद देने के लिए कि मेरे महाराष्ट्र की सरजमीन कितनी ऊंची सरजमीन है, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे आलीशान नेता बादशाह राजा थे। यहां पर आपने आया, मेरी बातें सुनी आपने, लेकिन कोई मीटिंग हो और तालियां बजा के घर चले जाओ, उस पर कोई अमल नहीं करो तो कोई फायदा नहीं है। अमल होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए कि देश कैसे आगे बढ़ेगा, लोगों की तकलीफें कैसे दूर होंगी। एक दिन वो था जब दुनिया भर में सम्मान हमारा था। एक दिन वो था जब दुनिया भर में सम्मान हमारा था। गीता के श्लोक हमारे और कुरान हमारा था। गीता के श्लोक हमारे और कुरान हमारा था। दूध की नदियां बहती थी, वो हिंदुस्तान हमारा था। बांग्लादेश हमारा था, पाकिस्तान हमारा था। नफरत की दीवार गिरा दो, ये आवाज हमारी है, और देश के गद्दारों से कह दो धरती जान से प्यारी है।
मैं आप सबका बहुत बहुत आभार। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं।